पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ईवी गाड़ियों का क्रेज जो है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग ईवी ले रहे हैं ये सोच के कि यार ईवी गाड़ी तो सस्ती पड़ती है, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना डीजल पेट्रोल की गाड़ी से तो उस टाइम पे आपको जो एफिशिएंट भी नजर आती है ईवी गाड़ियां। और सभी लोग इस समय कंपेयर भी कर रहे हैं आइस गाड़ी से ईवी गाड़ी का। लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो ईवी गाड़ियों को जो कि हैं अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां। एक है भैया मिड साइज एसयूवी और एक है भैया फुल साइज एसयूवी। इसको वैसे टैंक बोल दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हर्ष और आप देख रहे हो ईवी सेंट्रल। पहले तो आप सभी को जो है बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने अपने इस नए चैनल को इतना सपोर्ट किया और हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। आ जाओ फटाफट से अपन पहले कंपेयर करते हैं इन दो गाड़ियों का, मतलब इन दो गाड़ियों का नहीं, इन दो अलग सेगमेंट्स का। तो इस सेगमेंट को हम कंपेयर करने के लिए मैंने कुछ 8 पॉइंट निकाल के रखे कि यार ये 8 पॉइंट इन दोनों चीज़ों को ना डिवाइड बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो एंड का पॉइंट है ना, सबसे मेन टॉपिक तो वही है इस वीडियो का भी, जो कि मैंने आपको बताया रनिंग कॉस्ट, उसको अपन करेंगे एंड में डिस्कस। लेकिन उससे पहले कुछ मेन पॉइंट भी हैं जो कि बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है। उसको बात करते हैं, फिर चलेंगे उस मेन पॉइंट पे, उसको फिर कंपेयर करेंगे। तो राउंड 1 रहेगा हमारा इन दोनों कंपेरिजन के अंदर, वो रहेगा भैया चार्जिंग स्पीड, कि कौन सी गाड़ी जो है बढ़िया चार्जिंग स्पीड से चार्ज होती है। आप देखो दोनों का कंपेरिजन तो नहीं है इसके अंदर, बट यहाँ पर ना कुछ पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है समझना। जैसे मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं उन चीजों को जो है फील कर पाया अपनी इस साउथ इंडिया ईटर पे। अगर आपने नहीं देखी है तो हर्ष एक्सप्लोरर पे जाकर के एक बार चैनल पे आप चेक करिएगा, उस पे साउथ इंडिया की अपनी ट्रिप पड़ी है जिसको मैंने अपने हैरियर से किया हुआ है। उससे पहले मैं काफी जो है इस गाड़ी से घुमाऊं तो मेरे को एक कंपैरिजन माइंड में आया कि यार ये चीज तो बहुत डिफरेंट है। अब ये जो गाड़ी है ना ये सपोर्ट करती है 120 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड को। अगर वही हम बात करें नेक्सॉन की तो ये सपोर्ट करती है 60 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड को। अब दोनों में कंपेरिजन कैसे भैया, ये तो सीधी सी बात है कि ये वाली गाड़ी जो है बड़े आराम से फास्ट चार्ज हो जाएगी, इससे ये थोड़ा स्लो चार्ज होगी। बट यहाँ पे थोड़ा समझो कि यहाँ पे इसका बैटरी पैक है ना वो इस गाड़ी से एटलीस्ट 30 किलोवाट ज़्यादा भी है। उस केस में भी जो है ये वाली गाड़ी इससे जो है फास्ट चार्ज ही होगी 120 किलोवाट का अगर चार्जर आपके पास है तो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमारे जो इंडिया का चार्जिंग इंफ्रा है ना वो इतना अच्छा नहीं है अभी कि आपको ना 120 किलोवाट के चार्जर जो है जो कि ये गाड़ी सपोर्ट करती है वो आपको इतने ईजिली रोड ट्रिप पर मिलते हैं, वो इतने आपको ईजिली नहीं मिलते हैं। हाँ, 60 किलोवाट जो ये वाली गाड़ी सपोर्ट करती है, ये वाला चार्जर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। इवन आपको 30 किलोवाट भी बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन 120 किलोवाट आपको गिने चुने हाथों पे जो है मिलते हैं अभी भी। अब ये गाड़ी की दिक्कत तो नहीं है, अब देखो ये चार्जिंग इंफ्रा की प्रॉब्लम है, गाड़ी की दिक्कत तो नहीं है। बट मेरा यहाँ पे कहना ये है कि अगर मैं इस गाड़ी को एक 60 किलोवाट के चार्जर पे जाकर के चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मेरी गाड़ी ये जो है बहुत टाइम ले रही है चार्ज होने में। वहीं वो गाड़ी जो है बहुत जल्दी चार्ज हो जा रही है और उससे मैं जो है जल्दी निकल भी जा रहा हूँ। और वहीं इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए मेरे को ना काफ़ी जो है वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा चार्जर मुझे मिला है ना वो इतना अच्छा नहीं मिला है मेरे को। और वहीं अगर मेरे को 120 किलोवाट चार्जर मिल जाए, मेरे को 30 का मिल जाए, मेरे को 60 का मिल जाए, ये वाली गाड़ी जो है 60 किलोवाट सपोर्ट करती है, ये गाड़ी चार्ज होगी और वो भले 120 का हो तो भी 60 पे होनी है, 60 का हो तो भी 60 पे होनी है, 30 का हो 30 पे होगी, लेकिन फिर भी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। लेकिन वो गाड़ी 30-60 पे इतने अच्छे चार्ज, मतलब फास्ट चार्ज नहीं होगी, वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। तो इस केस में देखा जाए तो यार मेरे को चार्जिंग टाइम का जो इशू लगा है ट्रिप के अंदर वो थोड़ा सा लगा यार, 120 पर चार्जर नहीं है अभी। अब यहाँ पे ये वाली बात भी नहीं है कि यार 120 के चार्जर मिलेंगे नहीं क्या हमें, ऐसा भी नहीं है। देखो फ्यूचर की बात अलग है कि फ्यूचर में ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, हो रही हैं और होंगी भी, ठीक है, तो आपको वो मिलने लग जाएंगे। अभी मिलते हैं आपको 120 किलोवाट का चार्जर ही मिलता है, 240 किलोवाट का ही मिलता है, 180 किलोवाट का ही मिलता है, तो मिलना स्टार्ट तो आपको हुए हैं। लेकिन अभी उनकी संख्या कम होने की वजह से अपनी साउथ इंडिया ट्रिप में ना मेरे को 120 किलोवाट का चार्जर थोड़ा कम मिले मेरे को, तो मेरे को जो है 60 किलोवाट पे मैक्सिमम इस गाड़ी को चार्ज करना पड़ रहा था, तो वहाँ पर मेरे को जो है एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था। तो अभी फिलहाल के लिए बोलूँ कि इस राउंड का विनर कौन है, तो भैया सिंपल है। देखो अभी तो विनर ये है जो अभी ईवी का इंफ्रा है इस टाइम का, ठीक है। 60 किलोवाट 70 किलोवाट की आपकी गाड़ी सपोर्ट कर रही है, तो अभी ये नेक्सॉन का मामला मेरे लिए बेस्ट रहा। अब आते हैं अपने राउंड 2 पर, जो कि सबसे मेन रेंज। ये गाड़ी बड़ी बैटरी पैक है, ऑब्वियसली बात है इसकी रेंज जो है ज़्यादा भी आएगी। उसकी छोटी है 45 है, इसकी 75 है, तो रेंज इस गाड़ी की ज़्यादा आने वाली है, उसकी कम आने वाली है। बट मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया तो इसका जो AEC भी आ रहा है ना वो भी ज़्यादा आ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा होगा वो उतना एफिशिएंट कम होगा, और जितना AEC कम आएगा वो उतना ही एफिशिएंट होगा। तो ये गाड़ी जो है 75 किलोवाट की तो है, बट
इसमें आपको जो है AEC मिलता है 170 का, जो मेरे को एक एवरेजन निकल के पूरी ट्रिप में आया, वो आया 170 का AEC। हो सकता है आपका थोड़ा अलग हो, ये क्वाड व्हील ड्राइव है, इसका थोड़ा सा अप साइड में आया है। और अगर मैं बात करूं इस वाली गाड़ी की, तो इसका AEC मेरे को बड़े आराम से 125-130 का रोड ट्रिप पर मिल जाता है। तो ये एफिशिएंट है गाड़ी जो है, मतलब अगर ये कम आया है, अगर आप नए हैं EVs के अंदर, तो ये गाड़ी का अगर AEC कम आ रहा है तो ये अच्छा एवरेज निकल रहा है इसका। अगर इस गाड़ी का AEC ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रही है और ये कम बैटरी यूज़ कर रही है। बट डिफरेंस कितना था? देखो भाई, डिफरेंस देखो ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 95 और 100 किलोमीटर ये गाड़ी जो है थोड़ा ज़्यादा चल रही है। ये गाड़ी अगर 350 चलती है तो ये गाड़ी जो है 450 चलती है। तो उसका फ़ायदा एक और भी है यार, ये ज़्यादा चलती है तो थोड़ा मेरे को ना चार्जर के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, मैं ज़्यादा दूरी तय कर पा रहा हूँ। तो इस मामले में तो भाई देखो, बड़ी बैटरी पैक हमेशा बढ़िया है छोटी बैटरी पैक से। तो इस मामले में तो मैं कहूँगा इस राउंड 2 को जो है जीतती है अपनी बड़ी बैटरी पैक। तो अब आते हैं अपने जो है राउंड 3 पे, जो कि है कंफर्ट एंड स्पेस के मामले में। अब देखो भाई, यहाँ पर तो जो कंपटीशन है ना वो खत्म। बड़ी गाड़ी का फायदा ये है कि आपको जो है कंफर्ट गाड़ी में ज़्यादा मिलेगा, आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, आगे भी मिल रहा है, आपको पीछे भी मिल रहा है, आपको एक बड़ा बूट मिल रहा है गाड़ी के अंदर। तो और इसकी सीटिंग की कंफर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस कार। तो भैया यहाँ पर जो कंपटीशन है ना वो बिल्कुल भी सेट ही नहीं बैठता। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में बड़े आराम से अच्छा लंबा घूमने जा सकते हो। आप कंफर्टेबली, आपने काफ़ी सारा जो है बूट में स्पेस इतना है कि अपना लगेज रख सकते हो। वहीं उस गाड़ी में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, इस गाड़ी में मिलेंगी। तो यहाँ तो मैं कहूँगा तो बड़ी गाड़ी का कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, वो तो भैया कंफर्ट के मामले में आपको जो है हमेशा विनर ही रहेगी। तो राउंड 3 हमारा जो गाड़ी जीतती है वो जीतती है बड़ी गाड़ी जो है, बड़ी बिग साइज SUV। तो अब आएगा भैया अपना राउंड 4, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस को लेकर के। अब देखो, मेंटेनेंस सारी चीज़ें आती हैं गाड़ी की जो है, जैसे मान लो गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट भी आती है। ऑब्वियस सी बात है, ये गाड़ी थोड़ी सर्विस इसकी महंगी होगी, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, उसको छोड़ते हैं। बट जब EV गाड़ी की बात आती है तो आपकी रनिंग ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो उस केस में सबसे ज़्यादा घिसता है ना, वो है आपकी गाड़ी का टायर। ये टायर और ये टायर में डिफरेंस ये है भैया, ये टायर बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, ये टायर छोटा है। ये टायर थोड़ा आपको कॉस्टली ही पड़ेगा, ये टायर आपको सस्ता ही पड़ता है। तो मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट दे ही रहा हूँ, मतलब मैं सर्विसिंग में भी दे रहा हूँ, टायर भी जो है महंगा हो गया मेरी गाड़ी का जो है इंश्योरेंस भी महंगा हो गया। अब देखो, ये तो बजट वाली बात है कि आपका बजट क्या है, आप किस तरह की लग्जरी आपको गाड़ी में चाहिए, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को लेते हो। और इस कंपेरिजन ये नहीं होता है कि मैं जो है इन दोनों गाड़ियों को जो है कौन सी बढ़िया है कौन सी बेकार है बताने वाला हूँ। जिसका बजट इस गाड़ी के लिए है वो इस गाड़ी को लेगा, जिसका बजट उस गाड़ी के लिए वो उस गाड़ी को लेगा। अगर वो उस गाड़ी को ले रहा है तो उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर कोई इस गाड़ी को ले रहा है तो उसको पता है कि भैया वो किस लग्जरी में किस कंफर्ट में जाने वाला है। अब मेंटेनेंस में कौन जीता कौन आ रहा है इसका आप डिसाइड कर लेना। देखो, इसमें तो वो जिसकी गाड़ी ये है उसके लिए ये बढ़िया है, जिसकी गाड़ी ये है उसके लिए ये बढ़िया है, ठीक है। तो राउंड जो 4 है अपना वो टाई कर देते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने बजट है भैया, उसके अकॉर्डिंग जो है सब अपने खर्चे करते हैं। अब आते हैं हम अपने राउंड 5 पे, जो कि है अपना हाईवे कॉन्फिडेंस। कौन सी गाड़ी आपको जो है हाईवे कॉन्फिडेंस देने वाली है, इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं इस गाड़ी को इस गाड़ी से कंपेयर करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई कंपैरिजन नहीं है। ये गाड़ी जो है आप इसको 100 चलाओ 120 चलाओ आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर ये गाड़ी 120 पर जाएगी तो आपको महसूस होगा कि हाँ भाई गाड़ी मेरी तेज़ चल रही है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं आएगा। लेकिन इस गाड़ी में वही वो चीज़ आपको अच्छे से आएगी, आपको ज़्यादा बैलेंस और प्लांटेड गाड़ी ये लगेगी हाईवे पर। और फिर हर गाड़ी की अपनी एक रोड प्रेजेंस होती है, इसकी अपनी एक रोड प्रेजेंस है। लेकिन वहीं उस गाड़ी की बात करोगे, बड़ी गाड़ी की बात करोगे, मतलब हम यहाँ पे नेक्सॉन और हैरियर को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो इन गाड़ियों की जो रोड प्रेजेंस होती है एज बिग एसयूवीज की, वो अलग ही होती है। तो इस केस में आएंगे अपन राउंड 5 में भैया, ऑब्वियस बात है बड़ी गाड़ी बिग एसयूवी ही जीतती है। तो अभी अगर हम बात करें राउंड 6 की, जो कि है परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस में ऑब्वियस सी बात है बड़ी एसयूवी से छोटी एसयूवी का कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादा पावर आपको बड़ी एसयूवी मिलने वाली है, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ, तो इस चीज़ का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। तो राउंड 6 भी हमारी जो है बड़ी एसयूवी ही ले जाती है। अब आते हैं अपने राउंड 7 पे, जो कि है अपना रनिंग कॉस्ट, जिसका आप वेट भी कर रहे थे, जो कि हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। तो आज की डेट में जो भी ईवी गाड़ी ले रहा है ना, वो यही सोच के ले रहा है ईवी गाड़ी तो सस्ती चलती है, तो भैया क्यों ना ईवी ले ली जाए, मस्त उसके पर किलोमीटर हमारे कम हो जाएंगे, मस्त गाड़ी से घूमेंगे। देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा सस्ती चली, कौन सी महंगी चली, और पर किलोमीटर हमारी कौन सी गाड़ी सस्ती पड़ रही है। मैं इस गाड़ी से जो है अभी साउथ होकर के आया हूँ, और गाड़ी में अब तक इस गाड़ी को चला चुका हूँ 7,000 से ज़्यादा इस गाड़ी को मैं चला लिया है, उस गाड़ी 70,000 के आसपास मैं चला लिया है, ठीक है। डिफरेंस ये था कि इस गाड़ी का जो AEC निकल के आता है ना, आप किसी भी स्पीड चल रहे हो, मैंने मतलब
इसको एक ओवरऑल 170 निकल के आया है, जिसमें गाड़ी जो है पहाड़ों में गई है, हाईवे पे चली है, समुद्र वाली एरिया में चली है, आंधी तूफान सब में चली है, गर्मी सर्दी सब में चल गई यारी गाड़ी। तो इसका जो ओवरऑल निकल के AEC आया वो निकल के आया 170 का। आपको पहले बता दूं ये क्वाड व्हील ड्राइव गाड़ी है, ठीक है, उसका कंपेरिजन उससे वैसे तो नहीं है। उस गाड़ी का जो AEC मेरे को मिलता है ना, वो मिलता है कुछ 125 से 130 का। आप उसको 130 रख लो और इसको 170 पर ले लेते हैं और 1000 किलोमीटर की रनिंग देखते हैं। तो अगर इस गाड़ी का AEC 170 निकल के आ रहा है तो ये मतलब 1000 किलोमीटर पे 170 यूनिट भी खर्च कर रही है, मतलब 170 यूनिट ही ये ले रही है। और वो गाड़ी अगर 130 का AEC आ रहा है तो 130 यूनिट उसमें भी यूज़ हो रही है 1000 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करते हैं, अपन एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं भैया अपना, है ना। 170 यूनिट लगी है, अगर हमने इसको इंटू किया, अगर हम एक एवरेज मान लेते हैं DC चार्जर का, तो वो सबके अलग अलग हैं, कोई 25 रुपये वाला भी मिला मेरे को, कुछ 32 रुपये तक के ही मिले। मैं इसको कम से कम ले लेता हूँ, 20 पे ले लेता हूँ, तो 3400 रुपये का खर्चा आएगा मेरा जब मैं इससे 1000 किलोमीटर गाड़ी से चल रहा हूँ, इस वाली गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से, ठीक है। वहीं अगर मैं 130 मतलब उस गाड़ी का कंपेयर करूँ तो 130 इंटू कर दूँ 20 से, तो भैया ये चल रही 2600 रुपये में। मतलब हुआ कि 800 रुपये का डिफरेंस आया मेरे को 1000 किलोमीटर चलने में। ये बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, मतलब 1000 किलोमीटर अपन गए और 800 रुपये इस गाड़ी ने अगर एक्स्ट्रा ले लिया है तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको देखोगे लॉन्ग टर्म यूज़ के अंदर, मतलब 1000 से आप 10,000 चले जाओ, 50,000 चले जाओ, तो वहाँ पे वो गाड़ी जो है महंगी होती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम तो पे किया ही है, आप उससे एक्स्ट्रा लग्जरी ले रहे हो तो आपको उसको थोड़ा, जब आप उसको रखोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पे करना भी पड़ेगा। मैंने इसके लिए कम पैसा दिया है तो मैं इसके लिए कम ही जो है पे करने वाला हूँ। उसके लिए अगर मैं ज़्यादा पैसे देने वाला हूँ तो मैं ज़्यादा ही, मतलब हाथी को पाल रहे हो ना, तो हाथी की तरह खर्चा भी आपको करना पड़ेगा ना। अब ये खर्चा आ गया हमारा जो हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम जो घर पर ही हैं, मतलब घर पे हमारी गाड़ी चल गई है, लोकल में चल गई 1000 किलोमीटर, तो 170 इंटू मान लो हमारे घर का जो यूनिट चार्ज है वो 8 रुपये है, एक मान लो, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो बड़ी गाड़ी चार्ज होगी वो 1360 रुपये में चार्ज हुई है। वहीं अगर अपन छोटी गाड़ी को चार्ज करने वाले हैं 8 रुपये से, तो ये 1040, मतलब कि 1360, 320 रुपये का डिफरेंस आया। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आपको जो है नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन वही चीज़ है कि एक लॉन्ग टर्म में आपको जो है डिफरेंस जो है बड़ा लगने लगेगा फिर जो है। तो अगर अपन देखेंगे ना कि घर की चार्जिंग हमारी गाड़ी का पर किलोमीटर चल रहा है, खर्चा जो आ रहा है उस गाड़ी का मेरे को पड़ रहा है कुछ लगभग कुछ 1 रुपये के आसपास, और इस गाड़ी का पड़ रहा है मेरे को 1 रुपये 40 पैसे के आसपास का मेरे को इस गाड़ी का खर्चा आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें DC चार्ज पे, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर गाड़ी 2-2.5 रुपये के आसपास चल रही है। ये गाड़ी जो है मेरे को चल रही है 3.5 रुपये के आसपास, और इस ट्रिप पे तो मेरे को पता है 4-5 रुपये तक भी पड़ी थी ये गाड़ी जो है। मैं इसका AEC हाई चला गया है, मैं इसको जो हाई स्पीड पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 5 रुपये पर किलोमीटर तक ये गाड़ी चली है मेरी, जिसको देख के मैं शौक था। मैंने भाई ये बहुत महंगी पड़ रही है मेरे को अभी, बट ठीक है, जिस तरह की गाड़ी है, जिस तरह साइज, जो कंफर्ट आपको दे रही है वहाँ पे वो ये बनता भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, देखो जिसका बजट ही है बड़ी गाड़ी लेने का, जिसको 30 लाख खर्च करने हैं, 40 लाख खर्च करने हैं, वो ऑब्वियस सी बात है बड़ी गाड़ी भी खर्च करेगा, छोटी गाड़ी भी खर्च नहीं करेगा। उसको अपना स्टैंडर्ड, अपनी लग्जरी बनाए रखनी है। और जिसका बजट ही 15 लाख 20 लाख का है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो वाली गाड़ी लेगा। जैसे मेरा बजट भैया उस गाड़ी का है तो मैंने वो ली हुई है। लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें तो उस पर आते हैं भी अपन। अगर कोई बंदा सिटी में रहता है और उसके बाद पार्किंग की लिमिटेशन है, पार्किंग का इशू है, रोज ऑफिस आना जाना है, ज़्यादा कहीं बाहर जाना नहीं होता है, और जिसे अपना बजट भी देखना है, तो उस केस के लिए भैया मिड साइज SUV इज परफेक्ट चॉइस। आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट ज़्यादा है, आपका बजट भी उतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है बड़ी गाड़ी पे ही जाना होगा। और इवन ना बड़ी गाड़ी आपको जो है हाईवे पे एक कॉन्फिडेंस भी देती है। और लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप जा रहे हो तो आपके पास जो है अच्छा बूट स्पेस मिलता है, तो आपको ज़्यादा सामान रख सकते हो। फैमिली साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ईजी आपको हो जाता है थोड़ा ना। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें काम तो आती हैं बड़ी गाड़ी में, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया। तो ये था एक मेरा छोटा सा कंपेरिजन। अब इसको ना आप ऐसे मत लेना कि जो है मैं एक बड़ी गाड़ी का और छोटी गाड़ी का कंपेयर कर रहा हूँ, एक 30 लाख की गाड़ी का एक 15 लाख की गाड़ी से, तो उसको ऐसे मत लेना। बस मेरे को इतना था कि हाँ रनिंग कॉस्ट, जब ये ट्रैवल करके मैं आया ना तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार रनिंग कॉस्ट तो यार इस गाड़ी की बिल्कुल बदल गई है। मतलब ये मेरे को बहुत ही महंगी पड़ रही है अब तो, जो 5-5 रुपये की, मैं 5-5 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी को चला रहा हूँ मैं, ठीक है। और वहीं उस गाड़ी को मैं मैक्सिमम 3 किलोमीटर चला रहा था अब तक, तो ये मुझे महंगी लगी। मैंने कहा यार ये तो बताना पड़ेगा भाई, ये तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जिसको देखो BMW खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा मारुति ले ले तू भाई, ये तो नहीं कहूँगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, वाली बात, ठीक है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन एक EV से EV का, क्योंकि सारे लोग जो आई से कंपेयर कर रहे थे उसके रनिंग कॉस्ट को, मैंने भैया लाओ EV से EV का एक रनिंग कॉस्ट कंपेयर भी कर दिया जाए।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके बताना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तो आपने काफ़ी अच्छे से जो है इसमें सब्सक्राइब किया है चैनल को, और अगर आप देख रहे हैं आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अपना ईवी सेंट्रल और हर्ष एक्सप्लोरर, जिस पे हमारी सारी ट्रैवलिंग के व्लॉग्स आएंगे। इस पे हमारा गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट इस वाले चैनल पे आना स्टार्टअप हो जाएगा, धीरे धीरे करके अपन इस पे लेके आ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।